हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज हाई स्कूल का जो मैं पासिंग मार्क का जड़ी लेकर आया हूँ, जिसको बोलते हैं। अगर आप एकदम से भी चिंतित हैं, अगर आप इस वीडियो पर पहुँचे तब भी आपको पता चल गया होगा कि किस लिए आप पहुँचे हैं। मतलब आप पासिंग मार्क लाना चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप पास होने से दिक्कत समझ रहे हैं कि भाई मैं पास नहीं होऊंगा। तो आपको जो पासिंग मार्क होता है, जैसे 23 मार्क होता है पासिंग मार्क, उस मार्क को हम कैसे प्राप्त करें या उससे अधिक 35 तक क्रॉस कर जाए हम, तो उतने अंक आपको अगर प्राप्त करने हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप जरा सा भी मत कीजिएगा। 100% आपको पास हो जाएंगे। बस वो टॉपिक अभी आज रात में केवल आज आपको पढ़ लेना है, सुबह जाने से पहले पहले वही सवाल आपको लगा लेनी है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बताने चल रहा हूँ। रिवीजन एक बार कर लेना है बस, अगर आप पढ़े। तो हाई स्कूल गणित बिना पढ़े कैसे पासिंग मार्क लाएं। जो आज तक बहुत कम पढ़ा हो वो क्या हल करे, या कितने प्रश्न करे, कौन सा प्रश्न करे, यही मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पेपर में आपको कौन सी सवाल करना है, कौन सी बची हुई है, मतलब कौन कौन से हमें छोड़ना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, पाठ में से कौन कौन से पाठ से कौन कौन से टॉपिक हैं कवर करिएगा। देखिए, आपको एक पाठ मिलेगा दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। इस पाठ से, दो चर रैखिक समीकरण पाठ से आपको जो होता है प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि से समीकरण को हल करना। क्या? समीकरण को हल करना। ये आपको ज़रूर ट्राई कर लेना है, क्योंकि कभी कभी समीकरण आता है कि आपको इस विधि से समीकरण हल कीजिए, ये आता है। तो इसमें से आ जाएगा तो अच्छी बात है। ये नहीं, अगर ये नहीं आएगा तो आपको मिलेगा उसमें रैखिक युग्म जो रहेगा उसको आपको चेंज करना पड़ेगा समीकरण में, और समीकरण को आपको फिर लगाना पड़ेगा यही चीज़। जैसे आपका रहता है 1/x प्लस 1/y इक्वल 3/5। इसी तरीके से एक समीकरण और रहेगा, वो 3/x और 4/y और यहाँ पर 6/2। इस तरीके से जो रहेगा, इसमें से फिर से आपका वही x प्लस वाई इक्वल कुछ, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू कुछ। इस तरीके से समीकरण जो भी तैयार होगा वो बनेगा प्रतिस्थापन विधि से, अगर विलोपन से, वज्रगुणन विधि से। तो ये सवाल डायरेक्ट समीकरण को हल करना और फिर इस रैखिक युग्म से बना करके रैखिक समीकरण से समीकरण बनाने के बाद फिर हल करना, ये सवाल आप ज़रूर लगा लीजिएगा। इस पर भाषा पर सवाल आती है। भाषा वाली सवाल जो होती है कि रवि के पास इतना बैट था, इतनी गेंद थी, तो उसके बाद कुल इतने रुपए दिए। उन्होंने x बैट था, y गेंद थी, दोनों को मिलाकर उसने 6 रुपये दिए। इस तरीके से समीकरण बनाने वाले जो लैंग्वेज वाली सवाल होती है उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पाएंगे कितने अंक, यहाँ से आप पाएंगे, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आपको छांक मिलने वाले हैं अगर आप ये तैयार कर लेते हैं। कितने अंक? छांक। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा अभ्यास पर टिक करते हैं। एक पहला ही अभ्यास है यूक्लिड विभाजन वाला। पहले क्या? यूक्लिड विभाजन से आपको मासा ज्ञात करना। क्या? मासा ज्ञात करना। ये मासा, ये आपको 2 अंक का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, जैसे √3, √2 या 2√2, इस तरीके से जो होती हैं ये आपका 2 अंक का और ये भी आपका 2 अंक का, कुल मिलाकर 4 अंक हो गया। कितने अंक हो गए? 4 अंक। तो आपका पहले पार्ट से मैंने 4 अंक फिर से दिला दिया। कितने अंक? 4 अंक। अब 4 10 अंक हो गए, देख लीजिए यहीं पर 10 अंक हो गए। अब ये इतना रेडी करना है बस, और कुछ भी नहीं, और छोड़ देना है। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है, अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है आपका, मैं लेता हूँ उसको त्रिकोणमिति से। किससे? त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में एक सवाल आपको मिलेगी, क्या? जो होता है लंब, कर्ण और आधार,
इस पर आपका दिया जाएगा कि साइन थीटा या साइन ए का मान 3/4 है। तो सभी अनुपात को मान ज्ञात कीजिए, या कास थीटा का, सेक थीटा का, या आपका टेन थीटा का, या और अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल इस पर आपको मिल सकती है। अगर ये नहीं मिलेगी तो आपका कोण का मिलेगा, कौन सा कोण वाला मान मिलेगा, जो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश पर वैल्यू पुट करके सवाल लगानी होती है। क्या वैल्यू पुट करके लिखा रहता है, साइन 30 अंश का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस तरीके से रहते हैं नहीं सवाल, त्रिकोणमिति का मैं दिखाता हूँ। जैसे इस तरीके देखिए, साइन स्क्वायर 30 अंश इंटू कास 45 अंश माइनस, तो इस तरीके से जो सवालें रहेंगी तो इसमें हम 30 अंश का मान रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, 45 का मान रखेंगे, और सवाल मतलब जो वैल्यू को पुट करके अब एंगल का मान वो रखना होता है। तो वो उस वाली सवाल को बता रहा हूँ। अब एक सवाल और भी आएगी, जब आपको ये 0 मैंने जो ये मान बताया यहाँ पर देखिए, ये 0, 30, 45, 60, 90, मतलब ये मान अगर ना मिले तो आपको कोई भी मान मिल सकता है। वहाँ पर आपका 22 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के मान आते हैं। तो ये मान तो आपको याद नहीं है इनके मान। जब इनके मान ना याद हो ना तो आपको सूत्र लगाना है इस तरीके का वाला, 90 माइनस थीटा, यानी ये कास थीटा, ये साइन होगा तो कास में बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर टैन में हो यानी टैन 90 माइनस थीटा तो होगा एक काट, किस में होगा काट, टैन काट में ही बदलता है यार, और काट टैन में बदलेगा। मतलब यहाँ पर अगर काट होगा तो ये टैन इधर जाएगा, 90 के बगल जो होगा उसका विपरीत चिन्ह याद कर लीजिएगा। साइन का कास होता है, टैन का काट होता है, और इसी तरीके से सेक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक, सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक। इस सूत्र पर आपको सवाल लगाने को मिलेगी। तो ये आपका इस तरीके से वैल्यू रहेंगी, मतलब वो रहेंगी बिना मान निकाली हुई जो होती हैं उस मान को यहाँ पर रखने। तो इसमें एक कंडीशन आपकी रहेगी, अगर साइन है तो हमें देखना है कास कहीं पर है कि नहीं। अगर साइन कास को हम बना लेते हैं तो आपस में कट सकता है। अगर भाग में रहेगा, कोई चीज़ भाग में रहती है तो कटने पर होता है। तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कास है, तो दोनों एक दूसरे के अनुपात में हैं। तो हमें साइन को या कास को किसी एक को चेंज कर लेना है। और हमेशा जब भी चेंज करें तो हम उन दोनों को, दो जो कोण हो दोनों के पास जो कोण हो उसका योग हमेशा 90 होना चाहिए। कितना, अगर 90 हो रहा है तो उसमें से एक को चेंज कर देंगे तो हमारी वो सारी चीज़ें उसमें हट जाएंगी। क्या होंगी, हट जाएंगी। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, भूल से मैंने देखा नहीं। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताता हूँ ये सवाल त्रिकोणमिति। देखिए इसमें कि मैंने बोला ये सवाल आपका 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक ये मिलेगी ये, और उसके बाद ये सवाल जो मान अंश वाला मान रखनी, ये 2 नंबर तक ये मिलेगी, और 2 नंबर की ये मिलेगी। मान कर चलिए 2 2 4 और 4 2 छांक, कितना अंक हो गए, टोटल छांक हो गए। ये छांक हो गया। इकट्ठा करते रहिए अंकों को। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए और अंक कैसे और अंक मिलने वाले हैं। अब त्रिकोणमिति का आपको और अभ्यास नहीं पढ़ना है इसमें। अब इसमें चले आना है इनका अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। क्या, ऊंचाई और दूरी, जिसको हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के नाम से है, अनुप्रयोग के नाम से, ठीक है। इस पार्ट से आपको इस तरीके से ये मीनार है, मीनार से इतने मीटर की दूरी पर एक पतंग उड़ाई गई है, या इतने मीटर से खंभा में तार बांधा गया यहाँ पर। तो ये जो कोण बनते हैं इस तरीके से, इसमें 2 कोण भी बन सकता है। एक यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30। तो यहाँ उन्नयन कोण और नमन कोण वाला, इस पर जो सवाल बनती है, यानी ये 2 कोण वाला हमेशा लगाइएगा, 2 कोण। ये सवाल आपकी छांक की मिलेगी। कितने की छांक देखिए इस तरीके, अगर छांक का मिलेगा, एक ही प्रश्न मिलेगा तो लॉन्ग में मिलेगा। अगर 4 अंक और 2 अंक में मिलेगा तो एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। छोटा जो रहेगा इस तरीके से एक ही कोण बनेगा, बड़ा जो रहेगा 4 अंक का और 2 कोण बनेगा। लेकिन जो छांक का रहेगा वो 2 कोण तो बनेगा ही, पर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से लगेगा, तो वो होगा। तो छांक का इसमें से आएगा, 100% नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये आपका किसी भी तरीके से आ सकता है। यहाँ पर आपका एक मीनार है, मीनार से एक नाव की दूरी इतना है, कुछ दूरी चलने के बाद इतनी दूरी पर पहुँच गई, तो इसके बीच की कितनी दूरी थी या मीनार की ऊंचाई कितनी थी। इस तरीके से सवालें इस पर बनती हैं, जो छांक की सवाल आपको मिलने वाली है। तो ये हो गया छांक, इसको भी रखिए। अब हम आगे और चलते हैं। देखिए
अब अगला अभ्यास जो बचता है ना, सबसे घातक अभ्यास, सांख्यिकी। क्या? सांख्यिकी। सांख्यिकी वाले पार्ट से आपको देखना है, सांख्यिकी वाले, इसमें आपको देख लेना है समांतर माध्य। क्या देख लेना है? समांतर माध्य। और उसके बाद बहुलक देख लेना है, बहुलक। उसके बाद आपको देख लेना है माध्य। क्या? क्या? माध्य। क्या? जिसको हम बोलते हैं माध्यक। क्या? माध्यक। ठीक है। समांतर माध्य को आप माध्य नाम ही दे सकते हैं प्रश्न में इस तरीके से। इन तीनों को सूत्र सहित लगाइएगा। समांतर माध्य 3 विधि से लगती है, तीनों विधि देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि, जो पद विचलन विधि होती है वो भी लगा लीजिएगा। और उसके बाद जो और मतलब तीनों विधियाँ आपको लगा लेनी है। कल्पित माध्य विधि, तीनों विधि में से आपको अगर दिया जाए कि कल्पित माध्य से लगाइए तो आप कल्पित माध्य से ही लगाइए, पद विचलन दिया जा रहा है पद विचलन से ही लगाइए, अगर प्रत्यक्ष विधि दे रहा जा रहा है तो, अगर नहीं दिया जा रहा किसी विधि से तो आपको समांतर माध्य किसी भी विधि से लगा सकते हैं। ये आपका 3 विधि से होगी। कितने विधि से? 3 विधि से। तो इन सभी में देखिए कितने कितने नंबर का आता है। कभी कभार ये तीनों पूछ लिए जाते हैं, पर कभी कभार ये 2 पूछे जाते हैं। 2 तो आपको 100% पूछे जाएंगे, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, 2 तो आपको पूछे ही जाएंगे। कभी कभार 3 पूछे जाएंगे। पर ये जब पूछे जाते हैं ना तो 4 से 6 अंकों में हमेशा पूछे, या तो 4 अंकों में या तो 6 अंकों में। अगर 4 अंकों में पूछे जाएंगे तब 8 अंक हो जाएगा, और अगर 6 अंकों में मतलब एक अगर आपका 6 अंकों में पूछा जाएगा तो एक 2 अंक में पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें 8 अंक ही पाना है। 8 या 10 अंक इसमें से मिलेंगे। मैं 8 मान के चल रहा हूँ, 10 भी हो सकता है। तो यह हो गया सांख्यिकी का। किसका? सांख्यिकी का। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका एक अभ्यास बचता है रचनाएं। क्या? रचनाएं। रचनाएं में आप ज़रूर बना लीजिएगा, ये 6 अंक का यही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वो रेखाखंड का विभाजित करना, रेखाखंड को विभाजित करना, समरूप त्रिभुज बनाना। क्या? समरूप त्रिभुज बनाना। समरूप त्रिभुज ये 100% देख लीजिए। समरूप त्रिभुज बनाने के लिए या आपको एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, 2 स्पर्श रेखा, इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचना। ये दोनों सवाल आप जरूर कर लीजिएगा। इसमें से ये भी एक रचना होती है, ये 6 अंक का पूछे जाने वाला है। कितने अंक का? 6 अंक का। तो आप समझ गए कि क्या हुआ। अब बच रहा है एक अभ्यास जिसमें से आपको थोड़ा सा पढ़ना है। अगर देखेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसको अगर नहीं पढ़ पाते तो पढ़िएगा। इसमें आपका होता है क्या? ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, सॉरी कह रहे हैं ऊंचाई दूरी। उसमें आपका होता है क्या? दूरी निकालना। क्या होता है? 2 बिंदु के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ये जिसमें आपको पता ही होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इस सूत्र पर आता है। ए होगा ए से बी के बीच की दूरी, या इसी तरीके से आपका बी से सी के बीच की दूरी, या सी से ए के बीच की दूरी। कभी भी दूरी 2 बिंदु निकालनी होती है, इस तरीके से निकाल करके आप इस पर सवाल लगा लीजिएगा। ये भी सवाल आपको आने वाले। इसमें एक रेखाखंड विभाजन बनता है। ये रेखाखंड विभाजन अंतःखंड बाह्यखंड वाला उसको हमने बताया। केवल ये एक सवाल यही देख लीजिएगा, वो भी आपका त्रिभुज तरीके से, चतुर्भुज तरीके से, या 2 बिंदु के बीच। क्योंकि देखिए त्रिभुज होगा तो एक बिंदु यहाँ होगी, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, और इन तीनों के बीच, यहाँ के बीच की दूरी इतना और यहाँ के बीच की दूरी इतना, यहाँ के बीच की दूरी, त्रिभुज बन गया ना। तो उसमें बताया जाएगा समरूप को त्रिभुज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? समद्विबाहु बन रहा है, समकोण बन रहा है कि समबाहु बन रहा है। तो जब 2 भुजा बराबर हो, मतलब यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ पता नहीं कितना, तो ये अगर 4 4 है तो ये 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु हो गया। अगर तीनों 4 होती तो समबाहु हो जाता। लेकिन 2 कोण को जोड़ने के बाद जो तीसरा कोण बने लगभग उतना पूरा हो तो समकोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समकोण। तो इस तरीके से ये वाली सवाल भी लगा के देख लीजिएगा। इतने आपको मिलेंगे। ये आपका अधिक से अधिक 2 अंक के बीच में पूछा जा सकता है, इससे अधिक भी। अब नंबर हम काउंटिंग कराते हैं। देखिए मैं नंबर काउंटिंग कराता हूँ। सभी पर्चा मैं यहाँ पर रखा हूँ और सभी को बारी बारी से मैं काउंटिंग कराने चलता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं काउंटिंग करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 6 अंक एक एक पर्चा रख रहे हैं। रचनाएँ 6 अंक का हो गया। कितने अंक का? 6 अंक का हो गया। निर्देशांक ज्यामिति का देख लीजिए, 2 अंक का हो गया। उसके बाद इसमें का देख लीजिए, किस में का है? त्रिकोणमिति का 6 अंक का है। कितने अंक का? 6 अंक का, और 2 अंक का इधर। 6 2 8 अंक हो गया। 6 अंक और 2 अंक, 6 2 8 अंक हो गया। ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन वाला 4 अंक का हो गया। कितने अंक का हो गया? 4 अंक का हो गया। और इधर आपका है 2 चर वाले समीकरण, ये भी 6 अंक का हो गया। ठीक है, एक इसमें भी बचता है क्या, और ये सांख्यिकी। क्या सांख्यिकी का मैंने बोला 8 से 10 नंबर, तो मैं 8 ही नंबर ले रहा हूँ। क्या 8 ही नंबर ले रहा हूँ इसका। और एक बच रहा है ये ऊंचाई दूरी 6 अंक का। कितने अंक का? 6 अंक का। तो मैं इसका भी 6 अंक ले रहा हूँ। अब यही काउंट करिए, देखिए 6 6 12, 6 18। ठीक है, 18 हो गया ना। 18 2 20, 20 देखिए इसमें 4 6 है, 1 2 3 4, 4 6 हो गया, 4 संग 24 हो गया। और 24 और ये 2 ये 6 भी 4 से 24, 4 5 30 हो गया। कितना हो गया? 30, 30 2 32 और 32 8 40। कितना अंक हो गया? टोटल 40 अंक बन रहे हैं। बताइए यार, 40 अंक इतने प्रश्न करने पर, इतने अंक करने पर 40 अंक। यही पाठ पढ़ लीजिए। विश्वास ना हो तो आप एक बार आज ट्राई कर लीजिए, रात को जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लीजिए। या अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं एग्जाम होने के बाद भी, तो आप यही पाठ को अच्छी तरीके से अभी से पढ़ लीजिए, जिससे कि 2023 की परीक्षा में आपको काम आए। अगर आप लेट में देख रहे हैं वीडियो तब, और अगर आज पहले देख रहे हैं तो अभी हमने 2022 की परीक्षा को अच्छी तरीके से बना लीजिए। 23 के लिए भी यही प्लान करिएगा। इन सभी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्ले लिस्ट, उसको भी चेक कर लीजिए। और सब्जेक्ट भी तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट की हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप नए हैं अभी। और साथ साथ टेंस भी पढ़ाते हैं, ग्रामर टोटली ख़त्म कर देते हैं, और मैथ को भी क्लास हम चलाते रहते हैं। मतलब टोटल सभी आपको यहाँ पर मिलेगी। न्यूमेरिकल वगैरह सभी चीज़ें अगर इंटर में है तो सब चीज़ें मिलेंगी विज्ञान के सवाल लगाने के लिए। ओके, चलते हैं। बस इसको मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। और गुड लक। मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरीके से परीक्षा में पास हो। ओके, धन्यवाद।